एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में स्वागत है। आज का ब्लॉग का मैंने शूट किया है शाम का। देखिए, शाम को तो मैं सो के उठ चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे अगल बगल प्राणी हैं वो अभी सो रहे हैं। तो देखते हैं वो लोग उठे हैं कि नहीं उठे। तो मेरे बगल में एक जो है वो उठ गई है, यहाँ पे मेरी यशी। और जो इस बगल में सो रहा है वो थोड़ा सा डेंजर है, क्योंकि इसके मूड का भी नहीं पता है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चेरी, वो चेरी, आहा, चेरी भी उठ गई है। गुड इवनिंग। आहा, ओहो, यशी, गुड इवनिंग। तो हमारी होगी गुड इवनिंग। अब हम पियेंगे थोड़ी थोड़ी चाय। मैं चाय, ये दूध। ओके, तैयार करती हूँ अपने लिए चाय या इसके लिए दूध। आप भी काम कर लो, मम्मा भी काम करो। आप भी करोगी, दोनों करोगी, कोई बात नहीं, करेगा तू करेगा। ये लो 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 लो। अरे वही लेगी। अरे बाप रे, कहाँ गिर दिया, कहाँ गिर दिया। चलिए आप ही ले लो और दीदी को ही ले लो। लो, हाथ गंदा है। चलिए ये ले लो, मम्मा के पास भी सेम है ना। अरे वाह, अरे वाह, ये ले लो। काट लो अपने हेयर, काट लो। वेलकम, काट लो से काट लो, नहीं से काट लो। नो नो, अपने काटो, अपने दीदी के नहीं। अपने काम करो, कुछ अपने करो। हाँ, करो अपने करो। तो इन दोनों का कॉम के पीछे जो लड़ाई हो रही थी वो शांत करने के बाद मैं यहाँ पर लेके आई थी यशी के लिए दूध और चेरी के लिए दूध और रोटी लेके आई थी, क्योंकि ये खाली दूध नहीं पीती है कि इसके पेट में कुछ पड़ जाएगा तो खेलेगी है। तो मैं दूध रोटी लेके आई थी, लेकिन ये चेरी को तो मुझसे लड़ाई करनी थी। चेरी स्पून के लिए मेरे से यहाँ पे लड़ाई कर रही थी। ये स्पून मुझसे छीन रही थी और मैं इससे छीन रही थी। तो जब मेरी बारी थी तो ये रो रही थी, लेकिन कुछ इसने खा लिया था यहाँ पर। तो ये अपना फिर मतलब खेलने लगी थी। और दिखाती हूँ आपको अपने यहाँ से शाम का व्यू कितना प्यारा हो रहा था। इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ठंडक सी हो गई थी। ऐसा लगा जैसे कि बारिश आएगी, पर बारिश आई नहीं थी। और यहाँ पर मेरी यशी खेल रही है मट्टी से। दोनों बहनों में चाहे कितना युद्ध हो जाए, लेकिन जब मट्टी से खेलने की बारी आती है ना, दोनों में बहुत प्यार हो जाता है। पूछो मत कि मतलब कहाँ है, फ्लोर पर चलती ही नहीं है पता। ये देखो शाम का व्यू कितना अच्छा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी आएगी, पर बारिश आई ही नहीं। और यहाँ पे हो चुकी थी मेरी पूजा करने का समय। तो यहाँ पर मैंने चेरी को बिठाया स्लैब पर, और जो पूजा के बर्तन थे ना, मैंने उसको यहाँ पर धोया। वैसे तो चेरी खूब खेलती है नीचे ऊपर हर जगह फ्लोर पर, मतलब अपने आप से। लेकिन जब मेरे को काम होता है ना तो ये बिल्कुल नहीं खेलती है और मेरे आगे पीछे लगी रहती है। तो यहाँ पर हम आ चुके थे पूजा वाले रूम में पूजा करने के लिए। यहाँ पे इसने मुझे बहुत तंग किया, तो मैंने इसको यहाँ पे घंटी दे दी बजाने के, तो घंटी बजा। मैं यहाँ पे दीपक वगैरह जला लेती हूँ अच्छे से, तो मैं वही कर रही थी यहाँ पर। और देखो कितने प्यार से कितनी बढ़िया घंटी हो जाती है ये। पर डर लगता है ना कहीं दीपक वगैरह की प्लेट वगैरह घिसका घुसू के आगे ना ले ले कहीं कुछ, तो इसीलिए। फिर यहाँ पर गिर गई थी तो बिल्कुल शांति नहीं हो रही थी। और जिसकी वजह से ना जो मैं बुक वगैरह पढ़ती हूँ ना भगवान जी की, तो वो पढ़ नहीं पाती। लेकिन फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ उसको, मतलब गोदी में लेकर कैसे भी। तो उसको गोदी में लेके मैंने पूजा करी। फिर हो चुकी थी शाम, और शाम को क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मैं इस क्वेश्चन में ही थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आलू के पराठे बना लो, मेरा मन कर रहा है। मैंने कि चलो कोई बात नहीं। आलू उबले हुए रखे थे मेरे पास। क्या होता है ना, मैं कुछ भी से दाल वगैरह बनाती हूँ या कुछ बनाती हूँ, तो बस मैं आलू ना एक्स्ट्रा ही उबाल देती हूँ। जैसे चोखा बनता है ना, तो उसमें एक्स्ट्रा आलू उबाल देती हूँ। तो ज़्यादा आलू तो नहीं लगते हम लोग के लिए, आलू के पराठे के लिए। तो मैंने कहा ओके बन जाएंगे, आलू रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आलू को छील छाल के ना, जो मसाले वगैरह मेरे की पिट्ठी बनती है मैं वो बना के रख लूँगी। उनके आने से पहले आटा वगैरह भी लगा लूँगी, जब वो आएंगे तब गरम गरम खाएंगे सेक कर।
और यहाँ पे दोनों अपना खेल रही थी खूब बढ़िया। और यहाँ पे वो आ चुके हैं ऑफिस से। ये सिर्फ उनके साथ आ रही है, 1 2 बोल रही है वो। 1 2 3 आजा चल ले मम्मी की बेटी। आजा। एक कैदी खड़ा है, कैदी कैदी खड़ा है देखो। तो वो आ चुकी है तो ऑफिस से उन्होंने किया थोड़ी देर रेस्ट, फिर उन्होंने बोला खाना ले आओ। मैंने कि ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। तो मैंने बोला तुम चाय से खाना, लेकिन मैं तो भैया अपना दही से खाऊंगी, मुझे दही से ही टेस्ट आएगा। वो आप ही लोग बताओ चाय का क्या कॉम्बिनेशन है यार। लेकिन यह है कि अपना अपना टेस्ट है हर किसी का, तो हर किसी के लिए बोल नहीं सकते। उनको चाय से अच्छे लगेंगे तो वो चाय से खाएंगे। अब मैं बाद में चाय ऐसे ही पी लूँगी थोड़ी सी खाली, क्योंकि मैंने चाय ना कड़क बनाई थी तो वो भी अच्छी लगेगी। और यहाँ मैंने ना आलू के पराठे सेकना शुरू कर दिए थे। आपको याद है मैंने पहले भी एक बार आलू के पराठे बनाए थे तो फट रहे थे बीच में, लेकिन इस बारी मेरे एक भी नहीं फटे। वो पता है क्यों फट रहे थे? उसमें मैं ना आलू ना वो चिप्स वाले पापड़ वाले आते हैं ना, वो वाले आ रहे थे, तो उसमें बहुत चिकनाहट हो जाती है, तो वो तो फिर भरना ना और बेलना बहुत भारी पड़ जाता है, मुश्किल से बनते हैं वाले आलू के। लेकिन मेरे आज के बिल्कुल नहीं फटे, क्योंकि आलू अच्छे आ रहे थे, ये वाले चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं थी, तो मस्त बन रहे थे आलू के पराठे। फिर मैंने यहाँ पे लगाया सरसों का तेल बढ़िया से अच्छे से, ताकि सूखा सूखा सा ना रहे, खाने में अच्छा लगे। तो मैंने उनके लिए प्लेट लगा दी थी। फिर थोड़ी देर में चाय मेरी तैयार भी हो चुकी थी। उन्होंने चाय पराठे और अचार के साथ खाया था। लेकिन फिर मैंने क्या करा, उन्होंने जब खा लिया था मैंने भी अपने लिए हाथ के हाथ सेक लिए थे, और मैंने खाया था दही से, मुझे दही से अच्छे लगे थे। और अपने खाने के बाद ना मैंने हाथ के हाथ जितने बर्तन थे, मतलब उनके खाने के हो गए थे, मेरे खाने के हो गए थे, उन सबको मैंने साथ के साथ ही धो दिया था। क्योंकि ना खाना खाने के बाद ना फिर आलकस सा आ जाता है, फिर मन नहीं करता करने का। ये देखो कितने प्यारा पराठा आया है। और देखो मेरे रूम का हाल कितना गंदा हो चुका था। मैं बस किचन में खाना ही बना रही थी, तो मेरे पीछे से देखो क्या हाल हुआ है रूम का, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अगर मैं इसको ऐसे ही गंदा छोड़ दूँ और सो जाऊँ ना भैया, और सुबह सुबह मतलब बहुत गुस्सा आएगी मेरे को। मैंने रात को ही सारा घर क्लीन करा। छोड़ना मीन्स ये नहीं कि ऐसे कैसे, मतलब सिर्फ बर्तन वगैरह ऐसे किचन में डाल दिया ऐसे, मतलब हल्का सा गंदा छोड़ दूँ तो बड़ा गंदा लगता है सुबह सुबह उठते हैं तो। अभी यहाँ पर ना यशी और यशी के डैडी गए थे नहाने के लिए। उन्होंने बोला मैं नहाऊंगा, फिर उनके पीछे पीछे यशी भी चली गई नहाने के लिए। तो दोनों नहा रहे थे, तो बेड खाली हो चुका था। मैंने कि लाओ झाड़ वाड़ शुरू कर देते हैं, झाड़ देती हूँ बेड को अच्छे से। वो भी ऑफिस से आए तो उन्होंने अपने कपड़े ऐसे ही मतलब यहीं वहीं डाल दिए थे, तो मैंने उनको भी टांगा। अगर रात में ही हम घर क्लीन नहीं करते तो फिर सुबह उठते हैं ना, तो फिर और टाइम लग जाता है। जो 10 मिनट का काम होगा ना, उसमें तुम्हें आधा घंटा और लग जाएगा। तो जितना हो सके रात को ही हमें घर को साफ़ सुफ करके सोना चाहिए। वैसे हर कोई करता है, इसमें मैं किसी को बताऊँ तो वो गलत चीज़ है। और देखो यहाँ पर मेरे बच्चे मतलब यशी नहा रही थी, तो चेरी को लगा कि मैं भी नहाने चली जाऊँ। तो देखो चेरी भी गेट के पास चली गई है। तो मैंने कहा इसको भी नहला दो, तो ये रिलैक्स होकर सोएंगे बच्चे। फिर यहाँ पर चेरी नहा के आ चुकी थी। मैंने उसको तैयार किया, मतलब कपड़े वपड़े पहनाए। तो रात को मैंने उसको बनियान वगैरह ही पहनाया था खाली। और यहाँ पे देखो चेरी यशी भी नहा चुकी है, ये तीनों नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड की नौटंकी शुरू हो गई है। वो शर्मा शर्मा के जानबूझ के दिखा रहे थे, शर्म नहीं आ रही थी, वो दिखा रहे थे बस ऐसी नौटंकी करके।
बार बार हाथ को रखेंगे, हटाएंगे, फिर छुपाएंगे। मैंने कहा तो इतनी शर्म आ रही है क्या? तो वो हंसने लगे थे। बाय। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। बाय बाय बाय। ओहो, चलो बंद कर दे। पिटाई कर रही दीदी। बस बस इतने। अरे काफ़ी है। ओके डन। बस बेटू बस। ये हो गया।